बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह की जंग बहुत करीब है। हुआ क्या है कि इसमें नई डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इनके वज़ीर दिफ़ा को इस हवाले से बाकायदा इजाज़त दी है कि हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कब और कैसे करनी है। यानी आप ये समझ लें कि इसराइल जानबूझकर जंग उन पर मुसल्लत करना चाह रहा है। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर रॉकेट हमले का ज़िम्मेदार हिज़्बुल्लाह को करार देते हैं, जिसकी वो तरदीद कर चुके हैं कि ये हमला हमने नहीं किया, इस हमले के पीछे हम नहीं हैं, ये आपने खुद हमला किया था, ये आपकी खुद की कार्रवाई है और आप थोप हम पर रहे हैं, आप हम पर जंग मुसल्लत करना चाह रहे हैं। ताहम मगरबी हुकूमतें इसराइल से इंतहाई बर्दाश्त का मुज़ाहरा करने का मुतालबा कर रही हैं। अब आप देखें कि वाइट हाउस में कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि हिज़्बुल्लाह के हमले पर इसराइल के पास जवाब देने का हक़ है। ताहम उन्होंने कहा कि कोई भी वसी पैमाने पर जंग नहीं चाहता। लेकिन कि सीन दरअसल हुआ क्या है। मस्जिद शम्स में द्रोज़ बरादरी पर हमले के बाद नेतन्याहू दौरा अमेरिका छोड़कर इसराइल वापस आ गया। उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, इसराइल रियासत ये बर्दाश्त नहीं करेगी, हमारा जवाब सख्त होगा। यानी कि आप ये देखें कि अब वो हिज़्बुल्लाह को जवाब देंगे, किस कदर हमला होगा, किस किस्म का हमला होगा, अब ये देखना है। नाज़रीन, वाइट हाउस का कहना है कि मस्जिद शम्स में हमले के बाद इसराइली और लेबनानी हम मनसब के बीच कई बार बातचीत हुई है। ब्लू लाइन पर सफारती हल के लिए काम हो रहा है जो हमेशा के लिए हमले रोक देगा। नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मकबूजा गोलान हाइट्स के इलाके मस्जिद शम्स पर हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुबैना हमले के इंतकाम का इंदिया दिया है, जबकि हिज़्बुल्लाह ने गोलान हाइट्स के इलाके मस्जिद शम्स पर हमले के इल्ज़ाम की तरदीद की है। ताहम इसराइल का इसरार है कि यह हमला लेबनानी मुसल्लह गिरोह ने ही किया है, जिसमें 12 बच्चे हलाक हुए। आप ये देखें कि अब सूरत वाज़ेह नहीं है, अब ये नहीं पता जंग किस लेवल की होगी, किस कदर हमला होगा। अब इसराइल की जानिब से रद्द अमल के बाद ही पता चलेगा कि जंग सिर्फ लेबनान और इसराइल की सरहद तक महदूद रहेगी या हालात ज़्यादा कशीदा हो जाएंगे। नाज़रीन, लेबनान और इसराइल की सरहद पर झड़प गुज़िश्ता साल शुरू हुई जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। हमास के इसराइल पर हमले के दूसरे दिन हिज़्बुल्लाह ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर रॉकेट फायर किए थे। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान एक गैर तहरीर शुदा समझौते के तहत दोनों ने ज़्यादातर सिर्फ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया, ताहम हकीकत में इसमें शहरी भी हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ इसराइल पर जंग के हवाले से इत्तेहादियों का दबाव है और इसके इत्तेहादी कह रहे हैं कि आप इस जंग को ना बढ़ाएं, आप रिटेलिएट ना करें, क्योंकि अगर इन्होंने रिटेलिएट किया हिज़्बुल्लाह पर, ईरान बराह रास्त जंग में कूदेगा और ये अंदेशा है, ये ख़दशा है कि जंग जनूबी एशिया तक भी आएगी, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी इन्वॉल्व हो जाएंगे।